विस्तार से चर्चा करते हैं ऑपरेशन कराची पर। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर मेरे साथ मौजूद है। चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूषण दीवान साहब के पास चलूंगा। भूषण दीवान साहब, भारत पाक तनाव के बीच बहुत सारी बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो ओपनिंग आईएनएस विक्रांत से होगी, नेवी से होगी। बिल्कुल मनोज जी, आप जानते हैं 22 अप्रैल को जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, जल्द ही 96 घंटे के लिए, लगभग 100 घंटे के लिए भारतीय नौसेना कराची के बाहर पूरी एक्सरसाइज मोड में आ गई थी, पूरी तैयारी में आ गई थी। कई मिसाइल फायरिंग की गई, कई ट्रायल्स किए गए और दुश्मन ने आंक लिया कि उसके लिए भारतीय नौसेना से लोहा लेना उनके उनके बस में नहीं है। और उसके बावजूद हम नौसेना पूरी तरीके से तैयार थी। हमने अपना लोहा से इकहत्तर में भी दिखाया है और अभी भी उनको मालूम पड़ा है। और उनको मालूम पड़ा है कि नॉर्थ, जहां हूती और सोमालिया के पायलट्स, वहां तक की भारतीय नौसेना ने अपना शौर्य, अपना कर्तव्य दिखाए हैं। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि अभी इसके बाद अगर फिर भी पाकिस्तान के मन में रहता है, वो कुछ खुराफात करता है, तो सबसे पहले उसको नेवी की चोट पड़ेगी। आप जानते हैं हमारा कैरियर बैटल ग्रुप, सबसे बड़ी ताकत मिलिट्री की, मैं फिर भी यही कहता हूं, टेक्नोलॉजी की होती है और खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी की होती है। हमारे सैनिक, हमारे नौसैनिक, हमारी फौजें तो विश्व युद्ध में भी अपना लोहा कायम कर चुकी है पूरी दुनिया में। तो हमारी ट्रेनिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी तैयारी, हमारा और हमारा कोऑर्डिनेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये जग जाहिर है। अब इसके साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारी सेनाएं और हमारी नौसेना क्या क्या कर सकती है। न्यूक्लियर सबमरीन हमारे पास है, हमारे पास एयरक्राफ्ट, पूरा कैरियर बैटल ग्रुप है। आप समझ सकते हैं। आपके माध्यम से दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि पूरा कैरियर बैटल ग्रुप जाता है। आप समझें कि पूरा किला या पूरा देश हमने दुश्मन के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और दुश्मन बाहर निकल नहीं सका। दुश्मन ने देखा। नेवी को साइलेंट सर्विस माना जाता है। साइलेंट का मतलब क्या है? कम बोलना पर कारगर बोलना, और कारगर करते और काम करके दिखाना। तो ये एहसास है 1971 की लड़ाई जिसमें मैं था। 3 और 4 दिसंबर 1971 की मिडनाइट को हमारी मिसाइल बोट्स ने कराची के ऑयल डम्प्स उड़ाए थे और 10 दिन तक वो जलते रहे थे। पाकिस्तान वो भूला नहीं होगा, कराची के नागरिक आवाम भूला नहीं होगा, देखा होगा उन्होंने। और पूरी दुनिया सख्ते में आ गई। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं मनोज जी कि जो मिसाइल बोट्स होती हैं, छोटी फोर्ट होती है, 70-80 फुट चौड़ाई की, लंबाई की होती है। तो उनको अचंभा हो गया कि इतनी छोटी मिसाइल बोट इतनी दूर जाके एक्शन कैसे ले सकती है। मैं खुद आईएनएस कृष्णा पे था। भारतीय नौसेना ने एक बड़ा इनोवेशन किया। हमने उन मिसाइल बोट्स को टो करके ले गए ओखा तक, और फिर उनको छोड़ दिया और उन्होंने 80 किलोमीटर, 80 नॉट की स्पीड से कराची अप्रोच किया और एंटी सरफेस मिसाइल्स दागी और कराची तबाह हो गया। 10 दिन तक चलता रहा। उनके जो नौसेना है, वो जहाज बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। कराची पोर्ट पूरी बंद हो गई। क्यों? मर ना जाए। तो ये चीज, मैं, पक्की बात है, पाकिस्तान भूला नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा खतरा मेरी समझ में एयरफोर्स का तो हमने दिखाया है, और उनको सबसे बड़ा खतरा अभी पाकिस्तान को नौसेना से है। और आज राजनाथ सिंह जी ने कह दिया विकलांग पे, अगली बारी हुई तो ट्रेलर था, ये तो फेज 1 था। अब जो फेज 2 था, उसमें नेवी की मार जो पड़ेगी पाकिस्तान को, तो कराची जब उनका बंद होगा, जहां से उनका 80% ट्रेड आता है, उनके पास ऑयल कितना है? ऑयल 7 दिन का है। आर्मामेंट्स कितने हैं? 4 दिन के हैं एम्यूनिशन। वो ये बिल्कुल सबसे पहले, जब नेवल ब्लॉकेड होगा तो पाकिस्तान पानी मांगने लायक नहीं रहेगा।